तो गाइस ग्रैंट मॉरिसन की बैटमैन रन बहुत ही ज़्यादा एपिक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, क्योंकि ये इस बेहतरीन सीरीज में 5वीं कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है ब्रूस से, जो जिब्राल्टर में मैन बैट्स को हराने के बाद वापस लौट रहा होता है और जेजेबेल से बात कर रहा होता है, जो उसे कल सुबह 10:30 बजे मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन ब्रूस वेन उससे मिलने बर्फीली पहाड़ियों पर 1 मिनट पहले ही पैराशूट से लैंडिंग कर पहुंच जाता है और उसको एक फूल देता है। वो कहता है कि इसका नाम पेनीवर्थ ब्लू है। ये दुनिया का सबसे रेयर फूल है जिसको मेरा बटलर बनाता है। मुलाकात करने के बाद वो दोनों सर्फिंग करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पापराजी उनकी वीडियो बना रहा होता है, जिसको रोकने के लिए ब्रूस अपनी स्टिक फेंकता है और वो जाकर उस पापराजी के कॉप्टर में लगता है और वो टूट जाता है। रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर पर जाते हैं। जेजेबेल को ब्रूस थोड़ा परेशान लगता है, इसलिए वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। और तब ब्रूस कहता है, उदास नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गया। जेजेबेल ब्रूस के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, ब्रूस, तुम इस बारे में मेरे से बात कर सकते हो अगर चाहो तो। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में पढ़ा है। आई एम सॉरी ब्रूस, तुम उस समय काफ़ी यंग थे, तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ होगा। और ब्रूस कहता है, जेजेबेल, उस सब को हुए समय हो गया, मैं अब उन सब से उभर चुका हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं बैटमैन को, जो एक बिल्डिंग में खड़े होकर नीचे कुछ लोगों को आर्ग्यू करते हुए देख रहा था। वो लोग 2 पुलिस वाले और एक लड़कियों का धंधा करने वाले आदमी थे। वो आदमी पुलिस वालों से कह रहा था कि लड़कियों ने कहा है कि वो अब ये नहीं करेंगी, और पुलिस वाला कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारी डील हुई थी, हमारा एक सिस्टम है जिसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए। और वो आदमी कहता है, मेरी एक लाइफस्टाइल है जिसे मुझे फॉलो करना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं और लड़कियां खो दूं। और पीछे से वैश्या लड़की कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा सिस्टम मेरे लिए जान से ज्यादा जरूरी है। लड़कियां तुम लोगों के साथ जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाले अपने किसी साथी के लिए लड़कियों को ले जाते थे, पर वो लड़कियां कभी वापस नहीं आती थी। इसी वजह से अब कोई भी उनके साथ नहीं जाना चाहता था। और एक लड़की बताती है कि उन्हें उनकी दोस्त का कटा हुआ सिर उसी के हैंडबैग में मिला था। वो पुलिस वाले उनसे बहस करने लग जाते हैं, पर तभी वहां बैटमैन आ जाता है और उन पुलिस वालों को पीट देता है। पुलिस को पीटने के बाद बैटमैन उस आदमी डिशॉन की तरफ बढ़ता है और वो आदमी कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बैटमैन कहता है, मैं तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि तुम अकेले करीब बचे हो जो मेरे सामने इस वक्त खड़ा है। और वो उसको पंच मार के कहता है, धंधा कैसा चल रहा है? आगे वो उसी को उसी की छतरी से दीवार पर लटका देता है और वो आदमी बैटमैन से बोलता है, तुम पागल हो गए हो बैटमैन, मैंने सुना है कि तुमने जोकर को शूट कर दिया और स्पूक्स का भी सामुराई स्टाइल में सर काट दिया। आखिर मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? और वो आदमी बैटमैन को कुछ नहीं बताता है, इसलिए वो लड़कियों से पूछता है और उनमें से एक को वेन एंटरप्राइजेज में जॉब का ऑफर देता है और उनसे उस कातिल का एड्रेस लेता है। एड्रेस लेने के बाद बैटमैन एक सुनसान जगह पर जाता है, जो एक बाथ हाउस रहता है, जिसको लंबे समय से किसी ने यूज नहीं किया होता। उसको वहां के लॉकर रूम में बहुत सारी लड़कियों की लाश मिलती है। बैटमैन नोटिस करता है कि पूरी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन और मरे हुए मांस की गंध आ रही होती है और उसको हर रूम में किसी न किसी लड़की की लाश मिलती है। तभी वो लॉकर रूम के पास के एक गेट को देखता है और उसके अंदर जाने पर उसको एक महिला मिलती है। ऐसा लगता था कि जैसे उसे ड्रग दिया हो और उसको टेबल पर कुछ इंजेक्शंस भी मिलते हैं। अचानक से बैटमैन जब मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बैट मास्क में एक बेन जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी खड़ा हुआ रहता है, जो उसको देखकर उस पर हमला कर देता है। वो इतना स्ट्रांग रहता है कि उसके एक मुक्के से फ्लोर टूट जाता है और बैटमैन उससे बचकर उससे दूर हो जाता है। और उसको देखकर उसको उस कॉप की याद आती है जिसने बैट कॉस्ट्यूम में जोकर को शूट किया था और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है और वो किसी ब्लैक केसबुक नाम की चीज के बारे में सोचने लगता है। तभी बैटमैन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो बैटमैन की केप पकड़ लेता है और उसको घुमाकर बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और बैटमैन एक पाइप से टकराकर नीचे गिर जाता है
और वो बैटमैन को बुरी तरह पीटकर वहां से चला जाता है। बैटमैन जख्मी हालत में वहां पर पड़ा हुआ रहता है और बेहोश होने से पहले वो एक ही चीज बोलता है, ब्लैक केस बुक, सब लोग खतरे में हैं। बैटमैन 3 गोस्ट एंड।